और चलिए इसी के साथ बात करेंगे बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। 2 जगह पेपर लीक हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। आपको ये जानकारी देने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा था कि 24 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता है। महज 2 जगह पर अगर पेपर लीक होता है और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वहां पर जो संभावित लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उन्हीं पर इस फैसले का असर होना चाहिए। लेकिन जो 24 लाख बाकी अभ्यर्थी हैं उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग मेहनत से इस साल जिस तरीके से उन्होंने ये परीक्षा दी है और उनका रिजल्ट आया है उसी पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर सिलेबस को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरे देश में इस लीक का असर हुआ, इसके सबूत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। अपनी पहली सुनवाई में भी ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। वहीं दूसरी तरफ 13 लाख छात्रों की रैंकिंग में फेरबदल होगा, ये एक बड़ा अपडेट है यहाँ पर। तो 13 लाख छात्रों की रैंकिंग में फेरबदल होगा। जाहिर तौर पर वो फेरबदल इस हिसाब से भी होगा जहां पर जो बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए थे उसको लेकर भी यहां पर देखना होगा। नीट परीक्षा की खामी में पर्याप्त सबूत नहीं है। नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस फैसले का इंतजार था, क्योंकि सिलेबस कैसे कवर होगा और कितने विद्यार्थी या अभ्यर्थी हैं जो दोबारा से परीक्षा देंगे और फिर आगे उसे कवर करेंगे, ये बड़ा सवाल था। कई याचिकाएं भी इसको लेकर डाली गई थी कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याचिका को सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सिर्फ सिलेबस कवर करने को लेकर था। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनके सिलेबस कवर करने की सीमा के साथ, और जो बाकी अब अभ्यर्थी जहां पर दोबारा परीक्षा होंगी उनको लेकर किसी भी तरीके से फेरबदल यहां पर नहीं होने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि किस तरीके से सिलेबस जो है वो कवर किया जा सके। हालांकि इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी और कमेटी ने ये बताया था कि कितने दिनों में ये जो सिलेबस है वो कवर हो सकता है। अगर इस फैसले का असर कुछ अलग आता है, अगर इस फैसले के बाद परीक्षा दोबारा करनी पड़ती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल था या सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो मत अपना रखा गया था वो यही मत रखा गया था कि अगर ऐसा होता भी है तो उन 24 लाख अभ्यर्थियों का क्या दोष जो कि मेहनत से अपनी परीक्षा दे रहे थे, और उसी हिसाब से उनके इस साल में असर पड़ सकता था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। पूरे देश में लीक का असर हुआ, इसके सबूत नहीं है। 13 लाख छात्रों की रैंकिंग का फेरबदल जरूर हो सकता है। नीट परीक्षा की खामी में पर्याप्त सबूत नहीं है। नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, 2 जगह पेपर लीक हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ। तो विपक्ष इस फैसले को भी किस तरीके से देखता है ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि विपक्ष के अनुसार 24 लाख विद्यार्थी अगर दोबारा परीक्षा देते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा अन्याय उनके साथ हो रहा था। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ है, जैसा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई में कहा गया था कि सभी विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा, केवल जो दोषी हैं या प्रभावित हैं वहीं पर फेरबदल देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि अगर नीट की परीक्षा कोर्ट को लगता है कि नीट की परीक्षा दोबारा ली जाएगी तो 24 लाख, अगर नीट की परीक्षा कोर्ट को लगता है कि नीट की परीक्षा दोबारा ली जाएगी तो 24 लाख लोगों जो बच्चे हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि दोबारा से उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। सिर्फ जो प्रभावित क्षेत्र है, कोर्ट ने माना कि हजारीबाग का इलाका जो है, जो पटना का इलाका है, जो बिहार है, वहां पर पेपर लीक जरूर हुआ है, लेकिन इससे जितने बच्चे प्रभावित हैं वो उनके लेकर बात जरूर की है कोर्ट ने, लेकिन परीक्षा
दोबारा नहीं होगी। ये बड़ी खबर है। मैं पढ़ दूं आपको, जो कोर्ट ने कहा कि दागी छात्रों को बाकी छात्रों से अलग किया जा सकता है। यदि जांच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चले तो काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कि किसी धोखाधड़ी में हो। कोर्ट का निष्कर्ष है कि पटना हजारीबाग में लीक हुआ है। कोर्ट ने यह माना। सीजीआई सीबीआई ने हमारे निर्देश के मुताबिक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने यह बात भी कही है, सीजीआई ने कहा कि सीबीआई की जांच अधूरी ही है, इसलिए हमें एनटीए से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है या नहीं। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि डेटा से नहीं लगता कि सिस्टमैटिक ब्रीच हुआ है, यहाँ पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, इसलिए परीक्षा दोबारा नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला आया है। जी बिल्कुल मोहित, देखिए आज ये फैसला आ गया, लेकिन इस फैसले तक पहुंचने के लिए सिलेबस कवर करने की जो क्षति कहीं ना कहीं होनी थी, अगर परीक्षा दोबारा कराई जाती, एक अहम केंद्र बिंदु रहा होगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस पूरे मामले में ही। काउंसलिंग आपको याद होगा कि 6 जुलाई को होनी थी, वहाँ से शुरू होनी थी, लेकिन काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाई। वजह यही थी कि अगर दागी छात्रों को मौका मिलता है या फिर क्या कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द कर दे, फिर पूरे प्रोसेस में जिन बच्चों का ना उनके साथ नाइंसाफी हो जाए, तो इसलिए कोर्ट ने हर बारीक मुद्दे को सुना। कोर्ट के अंदर एक एक बात पर बहस हुई है, कोर्ट में लगातार इस पर सुनवाई चली है। और 8 जुलाई जब से कोर्ट खुले थे तब से लेकर कई बार सुनवाई हुई और हर बार की सुनवाई में एक एक बारीक क्वेश्चन। जब याचिकाकर्ता ने यहां तक सवाल उठाया कि एक प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत है, उस प्रश्न के 2 आंसर हैं और उसकी जांच भी आईआईटी से कराई गई। हालांकि वो बाद में स्पष्ट निकला कि एक ही उसका आंसर था, लेकिन कोर्ट कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं था, इसलिए हर बारीक चीज का ध्यान रखा गया। और उन तमाम दलीलों को सुनने के बाद अब कोर्ट ने फैसला लिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। बिल्कुल, देखिए मोहित, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि नीट परीक्षा की खामी में पर्याप्त सबूत नहीं है, इसके बाद सरकार भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत खुश जरूर दिखाई दे रही हो गई। और देखना यह भी होगा कि क्या विपक्ष के तेवर अब यहाँ पर ठंडे होते हैं। अब देखिए, ये राजनीतिक मसला है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। ये तो स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है। ये बात कोर्ट ने भी कहा है कि हजारीबाग में और बिहार में, यानी कि जो 2 अलग अलग राज्य हैं, झारखंड और बिहार, वहां पर ये पेपर लीक की बात सामने आ रही है। इस बात को कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन क्या ये बिल्कुल मोहित, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे।